हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मोरल स्टोरी में। आज हम दो अनजाने आशिक कहानी का भाग 15वां लेकर आ गए हैं। प्रिंस सुहानी के पास जाता है और उससे कहता है कि सुहानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुहानी कहती है, बताइए। देखो सुहानी, जो तुम्हारे साथ हो रहा है मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। तो मैंने इसका एक समाधान ढूंढ लिया है। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम लोग रिपोर्ट लिखवा देते हैं और तुम पुलिस को उसका स्केच बनवा देना और पुलिस उस इंसान को ढूंढ लेगी और हमें भी तो पता चले वह कौन है, कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ऐसे अगर वह आज तुम्हें परेशान कर रहा है तो न जाने कितनी लड़कियों को परेशान कर रहा होगा। तुम यह चाहती हो कि कोई और भी परेशान हो। सुहानी कहती है, नहीं प्रिंस जी, मैं ऐसा नहीं चाहती। अगर वह गलत है तो उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो बस तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा अभी अभी। तो इतनी रात हो रही है। प्रिंस कहता है, रात और दिन मत देखो, तुम चलो मेरे साथ, बस सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा। सुहानी प्रिंस के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। वह दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। प्रिंस पुलिस को सारी बातें बताता है और पुलिस स्केच वाले को बुलाता है और सुहानी से कहता है कि आप जो जो आपको याद है वह नक्शा उनका बता दीजिए या स्केच बनवा देंगे। प्रिंस कहता है, सुहानी तुम बिल्कुल भी मत घबराना और तुमने उस इंसान को देखा है, तुमने जैसा उसे देखा है तुम वैसे ही यहाँ पर बताओ सबको। सुहानी राहुल का सारा चेहरा सारा कुछ बता देती है और कुछ ही देर में स्केच बनकर तैयार हो जाता है। पुलिस वाले प्रिंस से कहते हैं कि आप देख सकते हैं स्केच। जब प्रिंस इस स्केच को देखता है तो वह बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि स्केच राहुल का होता है। प्रिंस अपने मन में सोचता है, यह तो मिस्टर सिंघानिया हैं। उस टाइम पर प्रिंस पुलिस वालों को कुछ नहीं बताता। पुलिस वाले प्रिंस से पूछते हैं, क्या आप इनको जानते हैं? प्रिंस कहता है, नहीं मैं उनको नहीं जानता। आप अपनी कार्यवाही शुरू कीजिए, हम लोग चलते हैं। अब प्रिंस सोचता रहता है कि मिस्टर सिंघानिया सुहानी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए वह सड़कों पर ऐसे घूमते रहते थे। लेकिन मैंने उसे कितनी बार पूछा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। नहीं, और शायद वह जो उन्होंने कल मेरे ऑफिस के पास आए थे तो शायद उनको पता है कि सुहानी मेरे साथ है। सुहानी और उनका कनेक्शन, मतलब सिंघानिया सुहानी के पति हैं। मतलब सुहानी सुहानी नहीं, सुहानी का नाम अंजलि है और सुहानी मिस्टर सिंघानिया की पत्नी है। यहाँ मुंबई में उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वह अभी तक वापस नहीं गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिंस अपने मन में यह सारी बातें सोचता रहता है। सुहानी प्रिंस को कहती है, क्या हुआ प्रिंस जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अब तो मैंने स्केच भी बनवा दिया है, अब तो कोई परेशानी नहीं होगी, पुलिस उनको ढूंढ लेगी। प्रिंस कहता है, हाँ मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा थक चुका हूँ, घर जाकर आराम करना चाहता हूँ। दोनों घर पहुँचते हैं और प्रिंस फिर भी वही सब चीज़ें सोचता रहता है कि शायद मिस्टर सिंघानिया को कुछ शक हुआ है, कुछ पता चला है, इसलिए वह मुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं अपनी सुहानी को ऐसे किसी के हवाले नहीं कर सकता। अब मुझसे मेरी सुहानी को कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मिस्टर सिंघानिया से मिलने से पहले ही मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। प्रिंस अपने मैनेजर को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो शादी की फ़ोटो बनाता है, मतलब नॉर्मल फ़ोटो की फ़ोटो शादी के वेडिंग लुक में कन्वर्ट कर देता है। तुम ऐसा किसी इंसान को ढूंढो और मेरी और सुहानी की वेडिंग लुक वाली एक फ़ोटो निकलवा दो। प्रिंस सोचता है, अब मुझे जल्द से जल्द सुहानी से शादी करनी पड़ेगी, लेकिन मिस्टर सिंघानिया तो कल मुझसे मिलेंगे, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। प्रिंस दादी के पास जाता है, उनसे कहता है कि दादी, आपने शादी का मुहूर्त कब का निकाला है? आप तो सिर्फ बोलकर ही रुक गई, अभी तो कुछ भी तैयारियां नहीं हैं। दादी कहती हैं, तुम्हें तो बहुत जल्दी हो रही है। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दादी आप चाहती कि
हमारी शादी हो तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरी बहुत बड़ी मीटिंग से मुझे बाहर भी जाना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम सुबह पंडित जी को बुला लेंगे और उनसे पूछ लेंगे। सब कुछ रीति रिवाज में होना चाहिए। ठीक है दादी, आप सुबह पंडित जी को बुलाकर सारी तैयारियां कर लीजिए। सुबह होती है और सुबह सुबह राहुल का फ़ोन प्रिंस के फ़ोन पर आता है। प्रिंस पहले फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन राहुल बार बार उनको कॉल करता रहता है। प्रिंस अपने मैनेजर को कॉल करता है। उसे कहता है कि तुम्हारी किसी से बात हुई? मैनेजर कहता है, हाँ सर, मुझे वो इंसान मिल चुका है। मैंने उसको बोल दिया है बनवाने के लिए। प्रिंस कहता है, तो कितना टाइम लगेगा? मुझे आज ही वह सब चीज़ चाहिए। भले वो कितने पैसे मांगे उसे दे दो, लेकिन तुम अभी उस फोटो को लेकर आओ मेरे पास। मैं अभी घर पर ही हूँ। मैनेजर कहता है, ठीक है सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। राहुल बार बार कॉल करता है और प्रिंस अब कॉल उठा लेता है और उससे कहता है, राहुल सॉरी, आज हम लोग नहीं मिल सकते क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और मैं अपने ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूँ। तो जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। मिस्टर सिंघानिया, हम दोनों फिर मिलेंगे। राहुल कहता है, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ चलूँगा। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं नहीं रुक सकता। मैंने रात कैसे कैसे तो काटी है, अब मैं नहीं रुकूंगा। आप अपने घर का एड्रेस मुझे दे सकते हैं? प्रिंस कहता है कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। रात को मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए मैं बाहर आया हूँ। राहुल कहता है, तो आप मुझे बता दीजिए आप कौन से हॉस्पिटल में हो, मैं वहाँ आ जाता हूँ। प्रिंस फ़ोन काट देता है। कहता है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर प्रिंस फ़ोन काट देता है। इतना कहकर प्रिंस बात को टाल देता है, लेकिन राहुल सोचता है कि मिस्टर सिंह ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। लेकिन मैं हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकता। मैं आज फिर से उनके ऑफिस जाऊंगा। इतने में ही आरोही का फ़ोन राहुल के फ़ोन पर आता है। राहुल आरोही के फ़ोन उठाते ही तुरंत यह कहता है, क्या आरोही, मुझे अभी बात नहीं करनी है, मैं बिजी हूँ। इतना कहता है। आरोही कहती है, राहुल मैं मुंबई आ चुकी हूँ, मेरी बात तो सुनो। राहुल, मैं मुंबई आ चुकी हूँ, एयरपोर्ट पर खड़ी हूँ, तुम मुझे लेने आ जाओ। राहुल कहता है, तुम मुंबई क्यों आई? आरोही कहती है, इतनी बातें फ़ोन पर मत करो, मुझे लेने आ जाओ, मैं यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ी हुई हूँ। राहुल परेशान हो जाता है, लेकिन वह फिर भी उसे लेने चला जाता है। एयरपोर्ट राहुल सोचता है कि अभी मुझे मिस्टर सिंह के ऑफिस भी जाना है और अब आरोही भी आ गई है। यह तो मुझे कुछ नहीं करने ही नहीं देगी। यहाँ क्यों आई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले ही मेरे ऊपर बहुत परेशानियां हैं, अब और यह टेंशन। राहुल एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वह आरोही को देख लेता है। आरोही से सीधा सीधा एक ही सवाल पूछता है कि तुम मुंबई क्यों आई हो, और जब तुम आए तो तुमने मुझे पहले फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? राहुल बहुत गुस्से में होता है। पहले ही मेरे ऊपर बहुत टेंशन है। आरोही, तुम मुझे और टेंशन दे रही हो। तुम सब कुछ छोड़ के यहाँ क्यों आ गई? आरोही भी गुस्से में कहती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मैं मुंबई आ रही हूँ। मैं तुम्हें पहले बता देती ना तो तुम मुझसे मना ही कर देते सीधा सीधा। लेकिन मैं घर वालों की परमिशन लेकर ही यहाँ पर आई हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे कारण सब लोग कितने परेशान हैं। तुम यहाँ पागलों की तरह अनजाने से फिर रहे हो किसी और को ढूंढने के लिए। आरोही कहती है, अब सारी बातें यहीं करोगे या मुझे लेकर भी चलोगे? राहुल आरोही को होटल में ले जाता है। राहुल कहता है, बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि अंजलि को लिए बिना यहाँ से नहीं आऊँगा। आरोही कहती है, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूँ कि वह अंजलि है या कोई और है। तुम्हें वो दोबारा मिली या नहीं? तुम्हारी उससे बात हुई कहाँ रहती है? राहुल कहता है, अभी मुझे कुछ नहीं पता, वह तुम्हें इतने दिनों से नहीं मिली। राहुल कहता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं?
तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सब चीज़ें समझने की। आरोही कहती है, तो तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, आराम से बताओ क्या चल रहा है, क्या हुआ। राहुल आरोही को सब कुछ बताता है कि वह कैसे मिस्टर सिंह से मिला, कैसे उसकी मुलाकात हुई, और जो अंजलि है उसका नाम सुहानी है और वह मिस्टर खुराना की वाइफ है। लेकिन अभी तक मुझे उनका घर का पता नहीं चल रहा है और मैं इसी बारे में घूम रहा हूँ कि मेरी मिस्टर सिंह से बात हो जाए, मैं उनसे पूछ सकूँ कि यह सब क्या हो रहा है। मतलब वह लड़की जिसे तुम अंजलि बता रहे हो वह किसी और की वाइफ है, उसका नाम सुहानी है। तो मैं यही तुमसे कह रही थी राहुल कि वह तुम्हारी अंजलि नहीं है, वह कोई और है। एक शक्ल के कई इंसान होते हैं, क्या पता उसका चेहरा अंजलि से मिलता हो। अच्छा उसने तुम्हें पहचाना, उसने तुम्हें से कहा कि तुम मेरे पति हो। राहुल कहता है नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं। वह बार बार मना कर देती है, वह किसी को नहीं जानती, वह कभी जयपुर भी नहीं गई है। लेकिन मैं जानता हूँ वह मेरी अंजलि ही है। ठीक है तो राहुल, मैं भी उस लड़की से मिलना चाहती हूँ और उस मिस्टर सिंह से भी। तुम उससे कब मिलने जा रहे हो? राहुल कहता है कि आज तो शायद उनकी तबीयत खराब है, वो बाहर अपना चेकअप कराने के लिए गए हैं, लेकिन मैं उनसे जल्द मिलूंगा। उधर प्रिंस के पास उसका मैनेजर आता है, सुहानी और प्रिंस की वेडिंग वाली फोटो लेकर आ जाता है। दादी भी पंडित जी को बुला लेती हैं। पंडित जी एक हफ्ते बाद का मुहूर्त बताते हैं। यह सब सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं, खास करके प्रिंस। लेकिन फिर भी प्रिंस कहता है कि पंडित जी कुछ और पास का मुहूर्त नहीं है। पंडित जी कहते हैं नहीं, यही एक अच्छा मुहूर्त था, उसके बाद 2 महीने का मुहूर्त है। दादी कहती हैं इतना तो ठीक है ना बेटा, अभी हम लोग तैयारी करेंगे तो 1 हफ्ता तो ऐसे ही निकल जाएगा। शादी में सारी रिश्तेदारों को भी इनविटेशन देना है, आपको भी जिसे बुलाना है ना आप उसे बुला लीजिए। बुआ और आलिया बोलती हैं कि सुहानी चलो हमें आज से ही तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमें पहले तुम्हारे लिए भी कुछ लेना है, फिर अपने लिए भी लेना है और घर पर भी तो सजावट करनी है, बहुत काम है। उधर राहुल फिर से मिस्टर सिंह के ऑफिस में जाता है। राहुल जैसे ऑफिस के बाहर खड़ा होता है तो वह वॉचमैन से पूछता है कि मैं प्रिंस से मिलना चाहता हूं। तो वॉचमैन कहता है कि सर आज ऑफिस नहीं आए हैं। तभी कोई ऑफिस का एक मैनेजर कुछ सामान प्रिंस के घर को ले जा रहा था। तो वॉचमैन उससे कहता है कि यह सामान तुम कहाँ ले जा रहे हो? तो वह मेंबर कहता है कि यह सामान मैं सर के घर ले जा रहा हूँ, उन्होंने मंगाया है, आज वह ऑफिस नहीं आने वाले और राहुल के पास यही मौका है। राहुल सोचता है कि मैं इसका पीछा करूंगा तो मुझे मिस्टर सिंह के घर का पता चल जाएगा। तो राहुल उसका पीछा करना शुरू कर देता है। राहुल गाड़ी का पीछा करता है। उधर दूसरी तरफ सुहानी, बुआ और आलिया शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। बुआ सुहानी से कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराना सुहानी, अगर वह लड़का हमें आज फिर से मिला ना तो मैं उसे आज छोड़ूंगी नहीं, उसे उसकी नानी याद दिला देंगे। और राहुल सिंह परिवार में इंटर हो जाता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो सबसे पहले उसे दादी मिलती हैं। दादी राहुल को देखकर कहती हैं कि तुम तो वही लड़के हो ना जो हमारी बहू रानी के पीछे पड़े थे, तुम यहाँ तक भी पहुँच गए, तुम तो बहुत ही बदतमीज लड़के हो, तुम्हें किसी बात का कोई डर नहीं, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। दादी प्रिंस को बुलाती है। प्रिंस नीचे आता है और प्रिंस राहुल को वहाँ देखकर चौंक जाता है। प्रिंस राहुल से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर सिंघानिया? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको बाद में मिलूँगा, जब मिलूँगा मैं आपको बता दूँगा, इतनी भी क्या जल्दी है आपको? राहुल कहता है आप तो बाहर जा रहे थे ना मिस्टर सिंह, तो आप तो घर पर क्या कर रहे हो? मैं बाहर से आ चुका हूँ और मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं आज ऑफिस भी नहीं गया। दादी कहती हैं तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? प्रिंस कहता है जी दादी, ये मिस्टर सिंघानिया है और ये जयपुर से मुंबई अपने कुछ बिजनेस के काम से आए थे, लेकिन वह ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ ज़रूरत का काम था इसलिए यहाँ पर रुके हुए हैं। दादी कहती हैं वह और कोई ज़रूरत काम नहीं है, यह वही इंसान है जो हमारी बहू रानी के पीछे पड़ा है, इसके वजह से
हम दिन रात परेशान रहते हैं और हमारी बहू रानी कहीं निकल नहीं सकती। तुम अभी पुलिस को बुलाओ। तुमने पुलिस में तो रिपोर्ट दर्ज करा दी है ना? उनको बोलो कि वह हमारे पास है, उसे यहाँ से लेकर जाएं। प्रिंस को वैसे तो सब कुछ पता है, लेकिन वह फिर भी नाटक करता है और राहुल से कहता है कि मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी मिस्टर सिंघानिया कि आप ऐसी हरकत भी कर सकते हो। आप किसी की पत्नी को अपनी पत्नी कैसे बना सकते हो? राहुल कहता है मुझे अंजलि से मिलना है। प्रिंस कहता है यहाँ कोई अंजलि नहीं रहती, मेरी पत्नी है वह सुहानी। राहुल फिर से जोर जोर से अंजलि अंजलि चिल्लाता है। दादी कहती हैं हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हमारे घर में आकर बदतमीजी कर रहा है। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। दादी पुलिस को कॉल लगाती है। प्रिंस और राहुल में बहस होने लगती है। राहुल कहता है कि वह मेरी पत्नी है। प्रिंस कहता है कि मिस्टर सिंघानिया, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहोगे। राहुल कहता है आपके पास क्या सबूत है कि वह आपकी पत्नी है? और प्रिंस कहता है आपके पास क्या सबूत है कि वह आपकी पत्नी है? राहुल कहता है मेरे पास तो सब कुछ सबूत है। उसका एक बेटा, उसका परिवार, उसकी माँ है, उसकी बहन है, सब लोग हैं उसके जयपुर में। आप बताइए आपके पास क्या सबूत है कि अंजलि आपकी पत्नी है? अंजलि अंजलि नहीं है, वह सुहानी है। प्रिंस शादी वाली डुप्लीकेट फ़ोटो दिखा देता है। राहुल कहता है ऐसी फ़ोटो तो कोई भी बनवा सकता है। प्रिंस कहता है आप हद से पार हो रहे हो। इतने में ही थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और दादी कहती है कि यह वही है ना, इसे आप यहाँ से ले जाइए वरना हम इसको नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वाले राहुल को ले जाते हैं, लेकिन राहुल फिर भी जाते जाते प्रिंस से कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया मिस्टर सिंह, मैं अपनी अंजलि को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, आप भी देखते रहिए। उधर दूसरी तरफ आरोही परेशान हो रही है कि राहुल अभी तक क्यों नहीं आया, वह मुझे अकेला ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है। उसे मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वह अंजलि के पीछे पागल हो चुका है। मैंने उसके लिए इतना किया लेकिन उसे मेरी रत्ती भर भी फिक्र नहीं होती। राहुल पुलिस वालों से कहता है कि मुझे कॉल करना है। पुलिस वाले कॉल करा देते हैं। राहुल आरोही को कॉल करता है, उसे सब कुछ बता देता है कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। आरोही कहती है ठीक है, मैं वहाँ पर आ रही हूँ। आरोही पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। आरोही पुलिस वाले से कहती है कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, आपने इन्हें अंदर क्यों किया है? आप जानते हैं यह कौन है? जयपुर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपने ऐसे कैसे अंदर कर सकते हैं? पुलिस कहती है देखें मैडम आप चिल्लाइए मत, इनके खिलाफ हमें एक FRI दर्ज कराई गई है। यह किसी की पत्नी को अपनी पत्नी बना रहे हैं। पहले आप हमें यह बताइए कि आप इनकी कौन लगती हो? आरोही कहती है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इनकी पत्नी हो तो यह फिर दूसरी पत्नियों को अपनी पत्नी क्यों बना रहे हैं? आरोही कहती है देखिए सर, मैं इनकी होने वाली पत्नी हूँ, हमारी शादी होने वाली है और जो इनकी पत्नी पहली पत्नी थी अंजलि, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा इसलिए वह दूसरों की पत्नी को अपनी पत्नी कहते फिरते हैं। आरोही कहती है देखें मुझे राहुल से बात करनी है, प्लीज़ मुझे उससे बात करने दीजिए। पुलिस वाला कहता है देखिए मिस्टर सिंह बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप उनसे बात कीजिए तो हम इनको छोड़ देंगे, वरना इनका छूटना यहाँ से मुश्किल है। आप इनसे कहिए कि आगे से ऐसी हरकतें ना करें तो ही हम इन्हें छोड़ सकते हैं और इन्हें वापस जयपुर लेकर जाइए। आप उनसे बात करना चाहती हैं तो आप उनसे बात कर सकती हैं। आरोही राहुल से बात करती है। आरोही गुस्से में राहुल से कहती है कि हो गई तुम्हें तसल्ली, यही चाहते थे ना तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो। मैं क्या करूं तुम्हारे लिए बताओ, कैसे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं? मैं यहाँ से इस अनजान से शहर में क्या आरोही प्रिंस के पास माफ़ी मांगने जाएगी? क्या प्रिंस राहुल को छुड़ा लेगी? तो दोस्तों इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। थैंक यू।